तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि टैली को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करते ही आपको डालना है टैली प्राइम डाउनलोड। जैसे ही आप ये डाउनलोड करोगे तो इसके जो वेबसाइट है वो ओपन होगी। ये अपने देखो tellysolutions.com की वेबसाइट आपके सामने ओपन हुई है। तो आप यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे आप क्लिक करोगे तो टैली प्राइम 5.1 आपको शो कर रहा है। ये टैली का एकदम लेटेस्ट वर्जन है जो अभी करंटली चल रहा है। टैली 1.0 से शुरुआत हुई थी। टैली पहले ERP चलती थी 1, 2, 3, 4 का ऐसे करके 9 तक चली थी। 9 के बाद फिर प्राइम का वर्जन आया था, तो प्राइम में 5.1 का वर्जन अभी चल रहा है। ठीक है, तो 5.1 के वर्जन में ये देखो दो वर्जन आपको दिख रहे होंगे आपको। टैली प्राइम रिलीज 5.1, टैली प्राइम एडिट लॉग रिलीज 5.1। इन दोनों में सर क्या फ़र्क है? देखो ये टैली प्राइम रिलीज और ये एडिट लॉग वर्जन। कंपनी ने जो कंपनीज एक्ट में क्या किया था कि इनको एडिट लॉग भी मेंटेन करना जरूरी बताया था कि भाई आपको सॉफ्टवेयर में आप जिसमें भी आप अकाउंटिंग करोगे उसमें आप एडिट लॉग भी मेंटेन करोगे। सर एडिट लॉग का मतलब क्या है कि कोई एंट्री कब आपने डिलीट करी उसका भी एक लॉग मेंटेन होगा, एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि ये आपने एंट्री डिलीट करी थी, इसमें आपने ये अल्ट्रेशन किया था विद टाइम विद यूज़र, किस यूज़र ने आपकी एंट्री को छेड़ा है, किसने कोई अल्ट्रेशन किया है, किसी ने कुछ डिलीट किया है। तो वो सारी चीज़ें इसमें होती है, एडिट लॉग मेंटेन होता है। तो टैली 5.1 और एडिट लॉग और नॉर्मल लॉग में ये आपको डिफरेंस मिलता है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैंडेटरी है कि आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप अकाउंटिंग के लिए यूज ले रहे हो उसमें आपको एडिट लॉग मेंटेन करना ही करना है। तो अगर आप कंपनी के लिए आप अगर टैली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको एडिट लॉग वाला वर्जन करेगा, वरना अदरवाइज आप नॉर्मल वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अपन नॉर्मल वाला वर्जन अभी डाउनलोड करते हैं। सपोर्टिंग सिस्टम विंडोज 7 और उसके अपर वर्जन में करेगा। ठीक है, और इसी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या इसके लिए चाहिए होता है, आपके सिस्टम में क्या क्या। वैसे नॉर्मल सिस्टम में ये आपके चल जाता है, तो वो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल सिस्टम होना चाहिए, कोर टू डू या ड्यूअल कोर आपका प्रोसेसर होना चाहिए, रैम आपकी 4 GB होनी चाहिए और 1.8 GHz का आपका प्रोसेसर होना चाहिए। विंडोज 7 या अब उससे ऊपर में इसमें ये चल जाता है। तो ये कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जो मिनिमम होनी चाहिए। तो अपन यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड बटन पे क्लिक करके हम टैली को आज डाउनलोड कर लेते हैं, इसके सेटअप को। ये देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। अभी थोड़ी देर में इसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। 43.5 MB का ये सेटअप है। ये देखिए आपका सेटअप डाउनलोड हो गया है। तो अपन जैसे इसको कंप्लीट होते ही इस पर क्लिक करते हैं। यस के लिए पूछ रहा है, हमने यस पे इसको क्लिक किया और यस के लिए क्लिक करें। अब देखो ये कॉन्फ़िगर करना है। आपका एप्लीकेशन पाथ का जाएगा सी प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम के नाम के फोल्डर में जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके इस पाथ को आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके कोई दूसरा पाथ आप दे सकते हो जहाँ पे अपन अभी सी में ही रखेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, और ये आप डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं, टैली डेस्कटॉप शॉर्टकट का नाम टैली प्राइम के नाम से आएगा। और कुछ शो मोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडवांस ऑप्शन भी देख सकते हैं इसके कि या गेटवे सर्वर का नाम क्या होना क्या नहीं होना। अपन को कोई चेंज नहीं करना और डायरेक्ट इंस्टॉल बटन पे आपको क्लिक करना है। अब टैली आपकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और सी प्रोग्राम फाइल्स और टैली प्राइम में ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। बस सिंपली इतना ही काम करना है, इसमें आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो डेस्कटॉप पे भी एक आइकन आ गया होगा। ये देखिए ये टैली प्राइम का आइकन आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये पे आपको ओपन करना है। अलाउ पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे अपन ने अलाउ किया तो ये देखिए ये टैली प्राइम हो गया है। अब देखो कॉन्फ़िगर में अपनी कंट्री इंडिया है तो इंडिया रखेंगे। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी अदर्स है और कॉन्फ़िगरेशन डेटा पाथ
मतलब अपन जो भी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे वो कहाँ पे सेव होगी, तो कंपनी डेटा पाथ आपका सी यूजर पब्लिक और प्राइम डेटा में आपकी सेव होगी। आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, क्योंकि सी में अपन को कोई डाटा नहीं रखना चाहिए। डी भी आप कर सकते हो, तो चाहो तो आप चेंज कर सकते हो कहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर में जाके। तो सपोज करो कि मेरे को इसमें जो अपना कंपनी का डाटा है वो यहाँ पे सेव ना करके कहीं दूसरी जगह सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अप में जाऊँगा और अप में जाऊँगा, अप में जाऊँगा, अप में गया, अप में गया। ये देखो सी और डी ड्राइव, मैंने डी ड्राइव क्रिएट नहीं कर रखी है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही ये बन जाए, तो FCI जयपुर टैक्स रिव्यू के नाम से फोल्डर में ये सेव हो जाए, तो अपन इसमें कर लेते हैं, एंटर करते हैं। तो ये अपना डेटा पाथ सेव हो गया। ठीक है, तो अब अपन एस्केप करेंगे और ये डेटा पाथ होने के बाद ये देखो यहाँ पे आपका डेटा पाथ, अब आप जो भी एंट्री करेंगे यहाँ पे आपकी क्रिएट होगी। कोई भी कंपनी आप बनाओगे तो वहाँ यहाँ पे क्रिएट कर लेगी और एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप एक्सेप्ट बटन क्लिक करोगे तो वेलकम टैली प्राइम आएगा। अगर आप सीखने के पर्पज से आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप एजुकेशनल मोड पे आप इसको इंस्टॉल करके आप टैली को चलाना, टैली में कैसे एंट्रियाँ करते हैं वो अपन सीख सकते हैं एजुकेशनल मोड में। इसमें क्या होता है ना कि आपको एंट्रियाँ जो होगी वो पूरे महीने में जैसे 30 दिन होते हैं, पूरी डेट वाइज एंट्री नहीं करने देगा। पहले की 1 तारीख, महीने की लास्ट तारीख या बीच में कुछ 1-2 तारीख और होती है, उन डेट को एंट्री करने देता है एजुकेशनल मोड में। लेकिन अगर आपने लाइसेंस ले रखा है, टैली का वर्जन लाइसेंस का है होता है, इसमें लाइसेंस लेना होता है। तो अपन देख लेते हैं बाइट वर्जन में क्या क्या ऑप्शन होता है। टैली आपको ऑप्शन देता है कि आप मंथली रेंट पे भी ले सकते हो, एक साथ खरीदना चाहो तो आप एक साथ भी खरीद सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि टैली को अपन कैसे कैसे किस प्रकार से अपन लाइसेंस के रूप में यूज में ले सकते हैं। जैसे अपन बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये टैली का जो प्राइसेस है वो आपकी रेट लिस्ट खुल जाएगी। तब तक मैं और फंक्शन बता देता हूँ। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे करेंगे तो जैसे अपन ने कोई नया लाइसेंस परचेज किया है तो वो आपका एक्टिवेट वाला आ जाएगा। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस में क्या होगा, आपने पहले कोई लाइसेंस ले रखा है और दूसरे सिस्टम में आप इंस्टॉल कर रहे हो या आपका लाइसेंस किसी वजह से हट गया है तो उसको रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे क्लिक करके आप कर सकते हो। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, सपोज करो आपने कोई एक सर्वर बना रखा है और आपने 10 सिस्टम लगा रखे हैं और एक सर्वर पे जैसे मान लो 10 सिस्टम पे आपके 10 व्यक्ति काम करने वाले हैं, उनका जो एंट्री करें वो सर्वर, वहां से अगर आपको लाइसेंस लेना है तो यूज फ्रॉम नेटवर्क पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका लाइसेंस आपके नेटवर्क से पिकअप कर लेगा। तो अभी हम देखिए ये अपना ओपन हो गया है कि कैसे अपन इसको बाय करते हैं। देखो इसके 2 वर्जन होते हैं, एक तो सिल्वर वर्जन, एक गोल्ड वर्जन। सिल्वर वर्जन में एक सिंगल यूजर होता है, मतलब एक सिस्टम पे ही वो काम करता है, टैली का लाइसेंस दूसरे सिस्टम पे काम नहीं करेगा। एक होता है गोल्ड वर्जन। गोल्ड वर्जन में क्या होता है, मल्टी यूजर होता है, एक लैन के थ्रू, एक नेटवर्किंग केबल के थ्रू आपके, जैसे मैं बता रहा था कि एक मेन सर्वर होता है उसमें 10 पीसी या 100 पीसी को आप कनेक्ट कर सकते हो और एक लेन का सर्वर जिसका मेन सर्वर बना दिया जाता है, बाकी क्लाइंट होते हैं। उस क्लाइंट पे, क्लाइंट का मतलब होता है उन पीसीओ पे, जैसे 10 पीसी आपने जोड़े हुए, 10 पीसी पे जो आप एंट्री करोगे वो आपके ऑटोमेटिक सर्वर पर सेव हो जाएगा, तो वो वर्जन गोल्ड वर्जन। टैली आपको 2 ऑप्शन देता है, चाहे तो आप खरीद सकते हो, चाहे आप रेंट पे ले सकते हो। 750 रुपये और सिल्वर वर्जन की इसकी पर मंथ की प्राइस है। और अगर बात करें तो जो सिल्वर अगर आप परपीचुअल वाला खरीदते हो, मतलब हमेशा के लिए खरीदना चाहते हो, तो 22,500 रुपये देके प्लस GST 4,500, लगभग 26-27 हज़ार में आपका फुल वर्जन आपको मिल जाता है। इसका अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इससे भी सस्ते रेट में आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। गोल्ड वर्जन की बात करें तो गोल्ड वर्जन 2250 रुपये पर मंथ प्लस 18% GST के साथ लगभग 2600-2700 रुपये में आपको मिल जाएगा। वही अगर आपको परपीचुअल हमेशा के लिए खरीदना है तो 67,500 प्लस 12,150 का आपको गोल्ड वर्जन आपको मिलेगा। ये टैली प्राइम के डेवलपर सोपर वाले सॉफ्टवेयर हैं जो कि 600 रुपये पर मंथ की रेंट पे है। ये सोपर ऊपर क्या होता है अपन बाद में देखेंगे, इनका क्या यूज होता है क्या यूज नहीं।
अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन इनका लाइसेंस ले सकते हैं। तो बाय नाउ पे क्लिक करके आप नेक्स्ट प्रोसेस मेल आईडी आपकी पूछेगा, आपको पेमेंट करवाएगा, उसके बाद आप न्यू लाइसेंस आपकी मेल आईडी पे आ जाता है। तो वैसे करके आप न्यू लाइसेंस ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सीखना है तो सीखने के पर्पज से आप ट्राई इट फॉर एजुकेशनल पर्पज पे आप क्लिक कर देना है और आपकी टैली ओपन हो जाएगी। ये देखिए, अब ये आपका इंटरफेस हो जाता है। जैसे ही आप एजुकेशन मोड में जाते हैं तो सबसे पहला अपना ऑप्शन होता है क्रिएट कंपनी। वो हम आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे कंपनी को क्रिएट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, उनके लेजर मास्टर कैसे बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको भी इस तरीके से बेसिक से एडवांस लेके आपको टैली सीखना है तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो टैली सीखना चाहता है बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक, तो उनको आप रेफर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।